नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं जिया के पहचान वालों के साथ ही घटी हुई एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग थर थर कांपने लगेंगे। दरअसल ये घटना आज से लगभग 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में घटी थी। किस प्रकार से, किसके साथ, कब, कैसे, कहाँ घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जिया अपनी जुबानी बताएगी। ये एक्चुअली घटना घटी थी, मेरी एक दोस्त है काव्या नाम की, उसके पापा के बुआ जी के साथ घटी थी। यानी कि आज से 30 साल पहले घटी थी। उनकी उम्र अभी 60-62 साल करीब होंगी, वो जो बुआ जी है पापा के वो। तो 30 साल पहले होता क्या है, सबसे पहले हम उनका नाम जान लेते हैं जिनके साथ ये घटना घटी थी। उनका नाम उर्मिला जी है। उर्मिला जी 30 साल पहले उनकी ना शादी नहीं हो पा रही थी। 30 साल पहले की बात यह है कि वो यंग हो गई थी, उनकी उम्र 29-30 साल की हो गई थी, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। पुराने जमाने में ये टाइम पे शादी होना बहुत लेट हो जाता था। नहीं, उस जमाने में अगर लेट शादी हो रही है 30 साल तक और 32 साल तक तो बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात। और उनकी शादी क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो डार्क कलर की थी। अच्छा, मतलब लोग पहले बहुत चलता था ये सब, कलर वलर बहुत दिखते, बोलते थे इसको कौन लड़का मिलेगा, इतनी मतलब ऐसी है वैसी है। लोग बोलते थे कि काली लड़की से शादी नहीं होगी। घर वाले भी बहुत ज्यादा बोलते थे कि ये इसकी शादी कैसे होगी। सब परेशान, क्योंकि हर लड़के को सुंदर गोरी लड़की ही चाहिए। बहुत ढूंढ रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। करते करते इनकी 29-30 साल तक की उम्र हो गई। घर वाले थक हार गए कि शायद इनकी अब शादी होगी ही नहीं। अब जिंदगी भर हमको इनको देखना पड़ेगा और ये जिंदगी भर हमारे साथ ही रहने वाली है। लेकिन उनके रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है कि एक तो लड़का है कोई हमारे गांव के दूर गांव, मतलब उनके गांव से 30-35 किलोमीटर तक दूर गांव था। वहां पे एक लड़का है जो टीचर है और अच्छी खासी सैलरी है और बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उर्मिला जी घर वाले खुश रहते हैं। वाह, मतलब 29-30 साल की उम्र हुई तो क्या हुआ, अच्छा खासा लड़का मिल रहा है, बोल रहे हैं टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है और अच्छे खासे पैसे उनके घर पे, अच्छी बड़ी फैमिली के लोग हैं। तो अच्छी बात है, हम शादी करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रिश्तेदार साथ में एक चीज़ और बताता है कि जो लड़का है ना, उसकी पहली पत्नी जो थी उसकी डेथ हो चुकी है। और पहली पत्नी की डेथ होने की वजह से अभी जो आपकी शादी होगी, आपकी लड़की उसकी दूसरी पत्नी बनेगी। तो घर वाले तो पहले थोड़ा सोचने लगते हैं कि मतलब अपनी लड़की के ऐसे घर में शादी करवाएं कि नहीं करवाएं, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे पहली पत्नी की डेथ हुई, ऐसा लोग सोचते थे उस जमाने में। ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो घर वाले सोचते थोड़ा बहुत पता वता लगाते हैं, लेकिन ऐसे कोई नेगेटिव पॉइंट उनको मिलता नहीं है। अपने गाँव वहाँ से कुछ लोगों को भेजते हैं, उनके गाँव में दूर गाँव था वहाँ पता वता लगाने के लिए। पहले ज़माने में जबकि ऐसा किया करते थे, लड़कियों गाँव में लोग जाते पता लगाने के लिए, लड़कों गाँव में लोग पता लगाने के लिए जाते थे। लेकिन नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता है तो इनके घर वाले भी अच्छे खासे रेडी हो जाते हैं और उनके घर वालों से, लड़कों घर वालों से बात करते हैं और शादी वादी का टाइम फिक्स हो जाता है। शादी वादी का टाइम फिक्स होता है, सब कुछ अच्छा खासा। इनके घर वाले भी खुश कि चलो फाइनली हमारी लड़की की शादी हो रही है, हमारे घर से जा रही है। उस जमाने में ऐसा होता था। तो क्या होता है कि इनकी शादी करा दी जाती है। इनकी शादी होती है, ये अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन जिस दिन अपने ससुराल पहुंची ना, सुबह सुबह पहुंची थी, यही 8-9 बजे करीब। उस दिन उनके घर का माहौल सब कुछ बहुत अच्छा खासा था। सब लोग उनको दुल्हन देखने भी लोग गाँव से आए कि नई नई शादी होकर दुल्हन आई है। घर वाले लोग भी खुश, बहुत अलग सा माहौल है। और वो घर, जिस घर में शादी कर गई थी उर्मिला जी, वो घर भी बहुत बड़ा था, बहुत आलीशान सुंदर घर था। तो देख के खुश जाती है कि चलो फाइनली बड़े घर में मेरी शादी हुई है। उसके बाद ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। जब शाम के 7:30-8 बजे का टाइम आता है, तभी उनके घर में चिल्लम चोट मच जाती है। सब लोग चिल्लाने लगे, जल्दी चलो लेके चलो। ये टेंशन में आती है, किसको लेके जाना और क्या हो गया। पता लगाने की कोशिश करती है, छोटे से बच्चे को भेजते हैं, क्या हो पता लगा के आओ। तो छोटा लड़का इनको पता लगा के बताता है कि जो दादाजी है ना, उनकी ना तबीयत खराब हो गई है, बहुत सीरियस, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। दादाजी यानी कि उर्मिला जी का ससुर जी, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। तो सोचते हैं कैसे तबीयत खराब हो गई। तो जितने भी घर के मर्द लोग थे ना, सब लोग उनको दूर हॉस्पिटल था उस गांव में, उस टाइम पे बहुत दूर हॉस्पिटल हुआ करते थे। तो दूर हॉस्पिटल अपने उनको ससुर को लेके जाया जाता है। सारे मर्द लोग चले जाते हैं। अभी घर पे बचती है थोड़ी बहुत औरतें। उसके बाद ये थोड़ा बहुत खाना वाना खाती हैं और टेंशन में हो जाती हैं कि सब लोग मेरे को ऐसे नज़र से ना देखें कि आज ही शादी करके
आई और ससुर की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उस टाइम पे लोग ऐसा देखते भी थे उस टाइम हाँ, पे कि ये मतलब अब शकुन घर पे आ गई अब शकुन घर पे आ गई कि आते से एक बड़े बूढ़े आदमी को खा गई, ऐसे ऐसे लोग बोला करते थे। तो बहुत टेंशन में डरी हुई थी, खाना वाना निवाला तो उनके गले से जा नहीं रहा था, लेकिन कैसे कैसे करके यही 10 बजे करीब वो खाना खा लेती हैं। बाहर बाकी घर की औरतें जो थी वो खाना नहीं खाती हैं, सब लोग टेंशन में थे। उसके बाद जो बाकी सास थी और ननद और जो भी उनकी जेठानी थी, बाकी लोग बोलते हैं काम करो, तुम अपने रूम में सो जाओ, एक काम करो सो जाओ, तुम थक गई होगी, शादी रात भर शादी के लिए जागी थी और अभी नहीं सोओगे तबीयत खराब हो जाएगी, कल वापस से लोग दुल्हन देखने के लिए आएंगे गांव वाले। तो ये सोचती हैं हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं सब लोग, मुझे सो जाना चाहिए, सुबह सुबह फ्रेश नहीं रहूंगी तो दिन भर नींद आएगी, और कुछ रस्म उसमें भी होती है तो वो सब कैसे करूँगी। ये ऐसा ही करती हैं, 11 साढ़े 10 बजे तक अपने बेड पे सोने के लिए चली जाती हैं और सोते सी बेड पे इनको नींद भी आ जाती है। लेकिन अचानक से रात के 12 सवा 12 बजे इनकी चीख निकलती है, बहुत जोर से चीख निकलती है, और इनकी चीख से पूरे घर में जितनी औरतें थी सब इनके कमरे में इकट्ठी हो जाती हैं। चीख क्यों निकली थी? ये जब सोई थी ना, इनको ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरे यहाँ पे बैग पे किसी बहुत ही खोलते हुए जलती हुई चीज से पूरा जला डाला मुझे। ऐसा उनको दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से सोते सोते अचानक से वो इसकी वजह से इतने जोर से चिल्लाती है, सब लोग आते हैं और बहुत तड़प रही थी, ऐसे कर रही थी, देखने की कोशिश करते क्या हुआ क्या हुआ। जब ननद सास लोग सब लोग ऐसे हटा के देखते हैं उनके साड़ी का, तो क्या पाते हैं, इतना दूर पूरा जल चुका है उनका। अच्छा। सब लोग टेंशन में, ये भी टेंशन में कि मैं तो अकेले अपने बेडरूम में सो रही थी, आखिर मेरे को जलाया तो जलाया किसने, और कोई कीड़ा भी काटेगा तो जलने जैसा इतना बड़ा तो निशान इतना बड़ा तो होगा नहीं, और जो दर्द हो रहा था बिल्कुल जलने वाला ही दर्द हो रहा था। तो जो रनत थी वो बकेट में पानी लेके आती है और फेंकती है वहाँ पे, पूरा उनको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। उस ज़माने में इतना फ्रिज व्रिज तो हुआ नहीं करता कि आइस ला के करेंगे कुछ करेंगे, पानी वानी से ही लोग करते थे उस टाइम पे। तो बहुत सेकती हैं, पानी वानी लेके आती है, कपड़े पर साफ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अजीब सा बुलबुला सा निकल रहा था, पानी फेंकते हैं उस टाइम पर भी। बुलबुला? हाँ, इतना ज़्यादा जल गया था वहाँ पे। वो जो दर्द था ना, उर्मिला जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनके लिए मतलब विश्वास करने लायक नहीं था कि मेरे को आखिर कौन जलाया और कौन इतनी स्पीड में भागा जिसको मैं देख नहीं पाई। वो डरी डरी पूरी रात निकल गया। इनके घर वाले परेशान कि आज हमारे घर के बूढ़े आदमी की तबीयत खराब हो गई और बहू आई, बहू की भी ये हालत हो गई। ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाती है और सुबह का टाइम जब होता है, इनको कैसे भी इनका मुंह ढक के बैलगाड़ी में कैसे करके छुपा के इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, क्योंकि इस गाँव की नई बहू थी। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते तो बोलते हैं कि ये जला हुआ तो लग रहा है, लेकिन किस चीज़ से कैसे जलाया गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं दवाई देता हूँ, दवाई और इंजेक्शन देता हूँ दर्द का थोड़ा, और लगाओ और देखो ठीक करने की कोशिश करो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। उसके बाद क्या होता है, इनको हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। घर आती है, तबीयत खराब तो थी ही और ससुर की भी तबीयत खराब है, सबका घर का माहौल ऐसे ही था। जो भी रस्में थी वो थोड़ा होल्ड कर दिया जाता है कि रस्में तो चलो बाद में भी कर लेंगे, सबकी तबीयत खराब हो रही है। ऐसा करते करते पूरे दर्द में उनका पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन जैसे ही रात का टाइम आता है, वापस से वो सोने के लिए अपने रूम में जाती हैं। आज लकीली उनके हस्बैंड थे उनके साथ, तो वो जाती है सोने के लिए, सोचती है आज बस मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए जैसा कल हुआ था। बहुत डरी डरी थी, नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन कैसे कैसे करते करते 9:30 बजे तक वो सो ही जाती हैं। 9:30 बजे उस जमाने में सोना बड़ी बात थी, वो सो जाती हैं। उसके बाद अचानक से 11 सवा 11 बजे करीब वापस से चीख के उनकी नींद खुलती है। चीख के नींद खुलती, तड़प रही है, पूरा बेचैन हो रही है, इधर उधर भाग रही है। उनके पति भी उठ के टेंशन में आते हैं, ये क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है। जब वो देखती है ना, उनके यहाँ से पूरा खून आ रहा था। खून क्यों आ रहा था, जो उनके बाल थे ना यहाँ से, ये पूरा किसी ने से पकड़ के उखाड़ दिया, यहाँ से पूरा उनका बाल ही गायब हो गया था। पूरा उनका बाल से किसी ने पकड़ा और जोर से नोच दिया ऐसे पूरा। पति बिल्कुल टेंशन में आके देखने लगे और यहाँ पे दबाने लगे, क्या हो गया, खून क्यों निकल रहा है। हाँ। घर वाले सब आए, उनके घर वाले सब कुछ इकट्ठे हुए, सब लोग लाके कुछ कुछ दवाइयाँ जो होती हैं घर वाली वो सब लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दर्द के मारे परेशान, चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं, एकदम परेशान हो गई है। पूरा खून निकल रहा है, बाल उनके इतना बड़ा गुच्छा वहाँ पे बेड पे गिरा हुआ, उखड़ा हुआ, सब लोग परेशान, ये भी परेशान। इन्होंने दिमाग में सोच ली कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है वो तो चलो अलग सी बात, क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ। ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वो अपनी सास ननद से पूछती हैं, बोलती हैं कि देखो ये मजाक वाली बात नहीं है, मैं नई नई बहू आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात नहीं कर सकती। आप लोग बताओ कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, आपके घर में कोई दिक्कत है,
कोई प्रॉब्लम है आपके घर में? 2-2 दिन से मैं इतना दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ और सिर्फ 2 दिन हुए मुझे यहाँ पे आए हुए। वो सास बोलती है और ननद, वो इनके लिए बहुत चौंका देने वाला था। क्या बताती हैं कि तुम्हारे से पहले जो इस घर की बहू थी ना, उसकी मतलब मृत्यु होने के बाद से उसने इस घर में बहुत ज्यादा कोहराम मचाया था। मरने के बाद से? हाँ, तो इन्होंने पूछी क्यों कोहराम मचाया था और कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये लोग बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ दिक्कत आई और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से कोहराम मचाया था पूरे घर भर में, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। हम बाबा जी को बुला के थोड़ा बहुत घर में पूजा पाठ करवाए थे, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हारी शादी हुई उसके बाद तुम्हारे पीछे पड़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोलती है आप लोगों ने मेरे घर वालों को ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अगर कोई परेशान कर रही है औरत, आपकी पहले वाली बहू है, तो मेरी क्या जिंदगी होगी आपके घर पे? तो घर वाले बोलते हैं बेटा कुछ नहीं, हम बाबा जी को बुला के सब ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। तो सास ने, जो दूसरे लोग थे, बोलते हैं कि चलो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारी गलती हो गई जो तुमको नहीं बताया हमने, शादी से पहले या शादी के बाद भी तुमको नहीं बताया, और कोई चीज़ तुमको नहीं दिया बांधने के लिए, भगवान की कोई भी मूर्ति तुम्हारे पास नहीं दी, इसकी वजह से तुमको प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अपने घर वालों को मत बताना, माफ़ कर दो। उस टाइम बताएगी कैसे? चिट्ठी लिखेगी या कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, और कोई रिश्तेदार आते तब बता पाते घर वालों को। अभी सोचती है मैं क्या ही करूँ, शादी हो गई है तो रहना ही पड़ेगा, वैसे भी इतनी साल से शादी तो हो नहीं रही थी। ये जो सास ननद थी, ये लोग ना, जो दूसरा दिन आने वाला था उस दिन बोले थे कि हम लोग बाबा जी को बुलाकर ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस दिन वो लोग बाबा जी को नहीं बुलाते हैं। उस दिन वो लोग जो बाकी रस्में बची हुई थी वो रस्में पूरी करने में लग जाते हैं। तो ये थोड़ी दिन भर से टेंशन में थी कि 2 दिन से मेरे साथ कांड हो रहा है, आज भी बाबा जी को बुलाकर ठीक नहीं करवा रहे हैं, वो वापस से आज रात में मेरे साथ कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? ये तो गलत बात है। मन में सोच के बहुत गुस्सा आ रहा था हमको उर्मिला जी को, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। नहीं बहू थी वो, 3 दिन सिर्फ हुआ था घर पे, क्या ही कर लेंगी वो। ऐसे करते करते सब रस्में उसमें पूरी होती है घर पे, वापस से रात में सोने टाइम होता है। आज तो सोचते मैं सोऊंगी नहीं रात भर, नहीं सोऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं दिन में बैठे बैठे सो लूंगी, जो भी है नहीं सोऊंगी, लेकिन मैं आज रात में नहीं सोऊंगी। अगर सो गई तो कुछ ना कुछ कांड होगा ही होगा। इन लोगों ने बाबा जी को बुलाकर ठीक नहीं करवाया है। उसके बाद क्या करती हो, कैसे कैसे रात भर जागने की कोशिश करने लगती है, बार बार पानी पी रही थी, कुछ ना कुछ ऐसे ही उठ रही है, चल रही है, घूम रही है, रात भर जागने की कोशिश कर रही है, जबकि उनके हस्बैंड बार बार उनको बोल रहे हैं कि एक काम करो, सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं टाइम टाइम पे जागता रहूंगा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, तुम इतना टेंशन मत लो, सो जाओ तुम। लेकिन ये नहीं मान रही थी, रात भर जागने की कोशिश करती, लेकिन कैसे करते करते एक वक्त आता है रात में, उस टाइम पे नींद आई जाती है इंसान को। 3, साढ़े 3, 4 बजे 3-3:30 बजे की बात होती है। उस टाइम उनको पता नहीं चलता, ऐसे बेड पे लेटे लेटे अचानक से सो जाती हैं। जब अचानक से सोती है ना, उसके बाद सोए हुए मतलब 10-5 मिनट हुए होंगे, उनकी चीख निकल जाती है वापस से। इस बार उनके हस्बैंड सोचते हैं इस बार क्या कांड हो गया भाई, क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गई। वो ना ऐसा सीना पकड़ती है और पकड़े हुए लेटी हुई हैं, और जब हस्बैंड पूछने की कोशिश करते, पानी पिलाते हैं, मुंह पे फेंकते हैं, उसके बाद बताती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई आके यहाँ पे मेरे बैठा और बहुत जोर से यहाँ पे सीने पे मारा किसी चीज से, जैसे कि मुझे मारना ही चाहता हूँ, इतने जोर से मारा। फिर तो हस्बैंड बहुत टेंशन में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं सोऊंगी नहीं, मैं बाहर निकल रूम से, बोलते सोऊंगी नहीं, मैं शायद मर जाऊंगी या क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, और आप मेरे एक काम करो, मेरे को अपने घर छुड़वा दो, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। बहुत टेंशन में चिल्ला रही है, रो रही हैं, सास ससुर सब लोग इकट्ठे हो, घर वाले सब इकट्ठे हुए बोल रहे हैं कि मत रो, मत चिल्लाओ, आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे कि नहीं बहू चिल्ला रही है ऐसे। बोलती है जिसको जो सोचना है वो सोचते रहे। उस टाइम में 30 साल पहले इतनी बात करनी बड़ी बात है, तो सोचती है कि जो सोचती है वो सोचते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे मरना नहीं है यहाँ पे ऐसे रह के। वो कैसे कैसे करके पूरी रात निकल जाती है। उसके बाद जो सास थी वो बाबा जी को बुलाती है, सास बाबा जी को बुलाती है, बाबा जी आते हैं और देखते से बोल देते हैं चालू हो गया ना वापस से। मैंने बोला था कि जो वो मांग रहे हैं उसको दे दो तो वापस चालू नहीं होगा। तो ये टेंशन में आती है, क्या मांगा था, क्या मांगी थी आत्मा ने। बाबा जी बोलते हैं कि उसने बोली थी कि उसके बच्चे का जनेऊ करवा दो, हाँ उसके बच्चे का जनेऊ करवा दो, उसके लिए कपड़े दो, और उसके लिए जो जो खाने की चीजें मांगी थी वो बगीचे में रखने के लिए बोले, तुमने रखवाया नहीं, वो सब करवाया नहीं, पैदा ही नहीं हुआ था। तो वही तो बात है ना, इनको समझ में नहीं आता कि कैसी कैसी बात कर रहे हैं। तो उसके बाद बाबा जी बोलते एक काम करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पूरे घर को बांध देता हूँ, पूरे घर को बांध दूंगा तो घर के अंदर तो कम से कम प्रवेश नहीं कर पाएगी, बाहर जो भी चीजें हों। बाबा जैसे करते बहुत बड़ा अनुष्ठान करते, पूजा पाठ करवाते हैं, पूरे घर को बांध देते हैं। उसके बाद से लकली उनके घर में कुछ होता नहीं है,
लेकिन जब उनकी शादी को उर्मिला जी के हो जाते हैं 5-6 साल, तो गांव की औरतें लड़कियां होती हैं ना, घर पे आती है मिलने जुलने के लिए। तो मिलने जुलने के लिए एक औरत आई हुई थी, उनको बताती है आपको पता नहीं है आपके पति की जो पहली पत्नी है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ये बोलती कैसे मृत्यु हुई? तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि वो प्रेग्नेंट थी, कोई दिक्कत हुई, बीमारी हुई तो उनकी मृत्यु हो गई। वो औरत बोलती है उनकी मृत्यु ऐसे नहीं हुई थी, उनके घर वालों से आपके सास ससुर बहुत ही ज्यादा दहेज की मांग करते थे, पैसे वैसे की मांग करते थे, और शादी के बाद उनके घर वाले वो दहेज नहीं दे रहे, पैसे से नहीं दे रहे थे, तो बहुत झगड़ा उगड़ा करते थे। और आपकी जो पति की वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में बहुत लड़ाई वड़ाई हुई, उसने भी कुछ बोल दिया, इन लोगों ने डाल के उसके ऊपर उसको जला के खत्म कर दिया, उसको जला खत्म कर दिया, और जबकि उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। और ऐसा होता है ना कि कोई भी लड़की जब प्रेग्नेंट हो, गर्भावस्था में हो और उसकी मृत्यु हो जाए, वो भी इस तरीके से, वो 100% चुड़ैलों की योनि में जाती है। और फिर इतना परेशान कर डालेंगे ना अपने बदले के लिए कि आप लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। वही तो, क्योंकि वो उसके अंदर 2 जान थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, तो वैसा ही हुआ। और अभी भी जो चुड़ैल है वो वहाँ पे घूम रही है, उसका बच्चा भी पैदा हो गया उस प्रेत योनि में, और दोनों गांव वाले लोगों को हॉन्ट करते रहते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन मतलब लकीली उर्मिला जी भी ठीक है, वो बुढ़ी हो चुकी है, 60-62 साल की उनकी उम्र हो गई है। लेकिन सारी स्टोरी काव्या को पता चला उनके ही मतलब रिश्तेदारों के द्वारा पता चला कि इतना बड़ा कांड 30 साल पहले उनकी ज़िंदगी में हुआ था। यार मुझे ऐसा लगता है कि वो और भी लोगों को दिखाई दी होगी गांव में। हाँ, आए दिन दिखाई देती हैं, वो अभी भी दिखाई देते हैं। बच्चा भी बहुत बार दिखाई दे लोगों को, और वो तो आए दिन घर वालों के किसी न किसी को सपने में दिखाई देते हैं, और गांव वालों को भी दिखाई देती है। अरे बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो गई। तुमने जो नींद वाला जो बताई ना, वो भी एक नाइट मेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट नाम की एक फिल्म आई हुई है, उससे मिलता जुलता है। उसमें भी ऐसा ही कंसेप्ट था कि वो जो बच्चा था, और ये रियल लाइफ स्टोरी थी कि जो बच्चा था ना, उसको ना सोने से डर लगता था, उसको ऐसा लगता था कि मैं सोऊंगा तो मर जाऊंगा, और एक दिन वो सो गया और वो सही में मर गया। इसके ऊपर फिल्म बनी और बहुत कमाल की फिल्म है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, 2 दिन सो पा रही थी, तीसरे दिन सोने की इसलिए कोशिश नहीं कर रही थी कि उनको पता था कि मेरे को मारेगा, अटैक होगा मेरे ऊपर, और जबकि हुआ उनके ऊपर, ऐसा ही हुआ था। बाप रे। खैर जो भी था, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अब तक आप लोगों ने देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।